भारतीय इतिहास की एक सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद शासकों में से एक थीं रानी दिद्दा। ये कहानी है संघर्ष की, महत्वाकांक्षा की और सत्ता की एक ऐसी प्यास की जो कभी बुझी ही नहीं। तो वो कौन थी, एक रक्षक या फिर एक आतंक? चलिए उनकी इस जटिल विरासत को समझते हैं। रानी दिद्दा की कहानी, पता है, शान से नहीं बल्कि तिरस्कार और उपेक्षा से शुरू होती है। राजघराने में तो पैदा हुई, लेकिन अपनी विकलांगता के कारण उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला। लेकिन फिर ये राजनीतिक शादी उनके आने वाले विशाल साम्राज्य की नींव बनी। इससे पता चलता है कि सत्ता में आने से काफी पहले ही उनका दबदबा कितना ज्यादा था। 958 में उनके पति की अचानक मौत हो गई और यहीं से शुरू हुआ दिद्दा का असली इम्तिहान। दरबारियों को एक औरत का हुक्म मानना मंजूर नहीं था, पर वो दिद्दा की ताकत को समझ नहीं पाए। दिद्दा ने राजनीति के चारों दांव पेच इस्तेमाल किए: साम, दाम, दंड, भेद। उनका जवाब बहुत तेज और बेरहम था। उन्होंने विद्रोह को ऐसे कुचला कि दुश्मन कांप उठे। 972 में उनके बेटे की भी मौत हो गई। अब दिद्दा और पूरी सत्ता के बीच कोई नहीं था। एक एक कर उन्होंने अपने ही पोतों को रास्ते से हटा दिया। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अब वो सिर्फ रीजन नहीं थी, 1980 में वो खुद कश्मीर की रानी बनी। और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने तुंगा नाम के एक चरवाहे को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो सवाल ये है कि इस क्रूर सत्ता संघर्ष का नतीजा क्या निकला? पूरे 44 साल दिद्दा ने इतने लंबे वक्त तक कश्मीर पर राज किया और 79 की उम्र में उनकी मौत हुई। उनका शासन था तो बेरहम, पर उसी की वजह से कश्मीर ने एक लंबा शांति और स्थिरता का दौर देखा। उन्होंने कश्मीर को इतना मजबूत बना दिया कि महमूद गजनवी जैसे हमलावर को 2 बार हराया। इतिहासकार भी उनकी क्रूरता के साथ साथ उनके जबरदस्त राजनीतिक कौशल को मानते हैं। तो उनकी विरासत एक पहेली है, एक तरफ क्रूरता तो दूसरी तरफ एक कुशल शासक। ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या उस बेरहम दुनिया में टिके रहने के लिए उनका क्रूर होना जरूरी था?